हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सारस्वत। मैं आपके अपने चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपके आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को देखते हुए हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है और इस मैथ्स की सीरीज में ये ध्यान रखा है कि आपको वही क्वेश्चन कराए जाए जो आपके एग्जाम में आते हैं, यानी और बेसिक लेवल से आपको स्टार्ट करा जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 25 मार्क्स की मैथ्स आती है और हमारी इस सीरीज में हम आपको 25 में से 25 मार्क्स लाने के लिए 100% कोशिश करेंगे। यदि आप इस सीरीज के अंत तक जुड़ते हैं तो यह 25 में से 25 मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं आपके इस एग्जाम में और मैं आपको इसको 8 भागों में पढ़ाऊंगी। इन 8 भाग में बेसिक लेवल से लेकर आपको हायर लेवल तक ले जाऊंगी, यानी बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो वो सारा दूर हो जाए और इस तरीके से हम आपको एडवांस लेवल में लेके जाएंगे। आप एकदम से ये नहीं सोचना कि भाई एकदम से एडवांस लेवल सिखा दिया जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और इस चैनल के साथ में रहना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। आपको इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि सबसे पहले हम इसके बेसिक से बात करते हैं कि नंबर यानी कि संख्या क्या होती है, नंबर क्या होता है और डिजिट वो क्या होती है। देखो, नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या और डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो आपने 1 2 3 ये सारे जब हम इन नंबरों को सेपरेटली पढ़ते हैं यानी अलग अलग करके पढ़ते हैं तो ये वर्क करते हैं एज अ डिजिट यानी कि अंक की तरह, और हम इनको एक साथ कंबाइन करके पढ़ लेते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं हम लोग 123 तो ये हमारी एक संख्या बन गई और ये भी वैसे एक संख्या की तरह ही काम करेंगे 1 2 3 क्योंकि ये भी एक नंबर ही है। अब इसको और इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 123.25। अब मैं इसमें पूछती हूँ आपकी इसमें संख्या क्या है, तो आप इसको ये नहीं बोलना कि 123.25 आपकी संख्या नहीं। आपको जब हम संख्या की बात करेंगे तो हम सिर्फ होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण वैल्यू। हम किसकी बात करते हैं? पूर्ण वैल्यू की। जो सिर्फ पूर्ण वैल्यू होती है, ये जो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है उससे उसका कोई मतलब ही नहीं होता है संख्या में। मतलब जब आप इसको पढ़ते हो, अब अगर डिवाइड वगैरह करते हो तो इसमें इसका मतलब होता है। अभी हम सिर्फ संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसको कैसे पढ़ते हैं अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आपको ये चीज समझ में ही नहीं आएगी कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ इसका क्या क्या यूज है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि 25, मैंने बोला कि एक नंबर है 25, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। रिवर्स ऑर्डर में आप इसको कैसे लिखोगे? 52। ये चीज आपको कैसे आएगी? इससे पहले आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसको कैसे रिवर्स करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। संख्या किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से। संख्या किससे मिलकर बनी हुई होती है? अंकों से। संख्या अंकों से मिलकर बनी हुई। जैसे 130 में कितने अंक है? 1 2 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलती हूँ तो ये अंक भी है और 3 अलग अलग संख्या भी है। ये अंक भी है और 3 अलग अलग संख्याएं भी हैं। और संख्या का एक तरीका है कि आप इसको बिना कॉमा के आप एक साथ किसी नंबर को लिखते हो तो उसको हम संख्या बोलते हैं। जैसे 1234 1234, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। और इसको अगर हम कॉमा लगा के पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1 2 3 4। चलो अब हम इसका बेसिक लेवल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या कहते हैं? किसी चीज की स्थान पे यानी कि किसी स्थिति, किसी भी नंबर की जो स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। जैसे 42489 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2000। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ आप डेफिनेशन बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट में करेंगे। वो है एक और है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को अंकित मूल्य या फिर इसको बोलते हैं जातीय मूल्य या फिर जातीय संख्या भी बोलते हैं।
देखिए अंकित मूल्य या फिर जातीय मूल्य, इसका मतलब देखो इंग्लिश में पढ़ो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आप बिल्कुल इसको मिरर की तरह समझो कि आप मिरर के सामने खड़े हो, तो मिरर के सामने जब भी आप खड़े हो तो आपको क्या दिखता है, आप खुद दिखते हो। तो बस फेस वैल्यू भी वही है। अगर मैं पूछती हूँ कि 2, 3, 4, 7 में 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 4 को मिरर में देखो तो 4 ही दिखेगा। तो 4 की फेस वैल्यू यानी कि जातीय मूल्य क्या हो जाएगा, 4। अब थोड़ा सा हम इस प्लेस वैल्यू के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। वो है, ये है हमारा प्लेस वैल्यू का चार्ट। इसको बोलते हैं वंस प्लेस, ओ यानी वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़ सॉरी। तो अब जैसे आप कोई भी नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना बड़ा नंबर है, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। इकाई का मतलब होता है 1, क्या होता है 1। दहाई का मतलब होता है 10, क्या होता है, सैकड़ा का मतलब होता है 100 और हजार का मतलब तो आपको पता ही होगा 10,000 यानी कि 10,000 और लाख में कितने जीरो आते हैं, 50। ये आपके प्लेस वैल्यू हुई है। प्लेस वैल्यू ये नहीं है कि मैं बोलूंगी 6 की प्लेस वैल्यू आप 10 बोल दोगे, नहीं, आप इसको क्या करोगे, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी प्लेस वैल्यू आएगी, यानी 6 × 10 आपकी कितनी 60 प्लेस वैल्यू हो गई। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 1। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, सॉरी 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 7। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 60। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4000। इस तरीके से आपकी प्लेस वैल्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 8। आपके वंस प्लेस पे क्या है, यानी कि इकाई पर क्या है, 8। दहाई पे क्या है, 5। सैकड़ा पे क्या है, 4। 1000 पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे क्या है, 1000 और ये क्या है, 10,000 और उसके बाद में आपको अच्छे से पता है लाख। और इनको आपको इनकी जो प्लेस वैल्यू है, इनको आपको इस वैल्यू से यानी डिजिट से, अंक से इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको इसकी एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे पूछते हैं 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 × 10 कितनी प्लेस वैल्यू हुई, 50। कितनी प्लेस वैल्यू हुई, 50। इस तरीके से आप इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अब ये मत सोचना ये तो हमने बचपन में पढ़ा, इसका कुछ यूज नहीं आता। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो जब आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको हम पढ़ते हैं इसकी एक और नेक्स्ट चीज। हमारा पहला क्वेश्चन है 6,251, 6,521 तथा 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। स्थानीय मान क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा पहला नंबर है 6,251, दूसरा नंबर क्या है 6,521 और तीसरा नंबर क्या है 5,621। ठीक है, इसमें हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 5 की। किसकी निकालनी है, 5 की। तो इसमें पहले वाले में क्या हो जाएगी अपनी प्लेस वैल्यू 5 की, इकाई, दहाई। दहाई किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 से, तो 5 × 10 कितना हुआ आपका 50। सेम इसमें क्या है, इसमें 5 की वैल्यू इकाई, दहाई, सैकड़ा, कितनी हुई, सैकड़ा। सैकड़ा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 100 से, यानी कि 500 आपकी क्या हुई इसकी प्लेस वैल्यू। सेम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का मतलब क्या होता है, 1000, यानी कि 1000 यानी 3 जीरो से मल्टीप्लाई करा तो ये आया हमारा 5000। अब हमको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू हमने निकाली, अब इनका योगफल यानी कि प्लस करना है हमें। हमने जब इसको प्लस करा तो कितना आया, 5550। कैसे करा मैंने प्लस, आपको पता है जब भी कोई नंबर जो लिखते हैं तो हम उसको इकाई प्लेस से ही लिखते हैं। स्टार्टिंग हम उसकी कहां से करते हैं, इकाई यानी कि यूनिट प्लेस से। जब मैंने इसको इस तरीके से प्लस करा तो मेरा कितना आया, 000, ये आया 5। आप जीरो में आप कोई सी भी वैल्यू जोड़ते हैं तो वो वैल्यू ही आती है, तो ये आया 5। तो हमारा आंसर इस तरीके से 5550 आया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। 5,97,523 में 7 के स्थानीय और जातीय मानों का कितना अंतर होगा। कौन सा है, आप पहले डिजिट लिखें। 5,97,523 में आपके 7 के स्थानीय और जातीय मान निकालें। स्थानीय यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लेस वैल्यू वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना हुआ, 1000।
7 इंटू 1000 कितना हुआ आपका 7000। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है जातीय वैल्यू यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को मैंने आपको क्या तरीका दिखाया, फेस यानी हम फेस किस में देखते हैं, शीशे में। शीशे में हमें खुद का ही फेस दिखता है, तो यानी 7 का फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 ही होगी, है ना। ये आपकी प्लेस वैल्यू, सॉरी ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई और ये आपकी क्या हो गई फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू आपकी कितनी हो गई 7, कितनी हो गई 7। अब इसको क्या करना है आपको माइनस, आपने माइनस करा तो कैसे करते हैं, अब इधर इसके आगे तो 0 है तो हम इधर से कैरी लेंगे। इससे अगर हम जब कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 10, बट हमारे इसके हमें जहां तक कैरी चाहिए क्योंकि सब जगह 0 ही 0 है, तो इधर हो जाएगा 9, फिर इधर 9 और इधर हो जाएगा 10। 10 में से 7 गए यानी 3, 9, 9, 6, ये आपके क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, दोबारा से स्थानीय और जातीय मान में अंतर बताना है, तो मैंने 7 की स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी है 7000, और फेस वैल्यू तो शीशा यानी कि आप मिरर में आप खुद को देखते हो तो यानी 7, तो इसका आंसर कितना आया 6993। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के जातीय मानों में अंतर लिखिए। देखिए जातीय मान में, इसमें जातीय मान से कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि 7 का जातीय मान दोनों प्लेसेस पे 7 ही आएगा, तो 7 - 7 0, तो इतना कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो बहुत बेसिक लेवल का पढ़ाया गया था कि स्थानीय मान जातीय मान ये सब क्या होते हैं। अब जब हम पढ़ रहे हैं संख्या, मैंने आपको बता दिया था संख्या क्या होती है। अब नंबर सिस्टम, अब क्या होता है नंबर भी बहुत से तरीके के होते हैं। नंबर के 2 प्रकार होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी। रियल नंबर मतलब वास्तविक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ठीक है, और रियल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं, रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर मतलब होता है किसी चीज का अंत हो जाए यानी कि P/Q की फॉर्म में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी 2 तरीके की होती है, इंटीजर। इंटीजर भी 3 तरीके के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव में आपकी सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव में आपकी पूरी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी और जीरो आएंगे। नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो इनफाइनाइट तक चलते हैं। अब नेचुरल नंबर को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड करा है 4 पार्ट में, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद की ही टेबल में आते हैं, दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं। कंपोजिट जो कि एक से ज्यादा टेबल्स में आते हैं यानी एक से ज्यादा पहाड़ों में आते हैं। इवन नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हैं और उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचता है। ऑड नंबर जो कि 2 से अगर हम भाग दें तो उसमें कोई शेषफल बचे उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर ये अब एग्जाम्स में नहीं आते हैं, और ये इमेजिनरी नंबर ज्यादातर एग्जाम में नहीं आते हैं, बट नंबर के प्रकार बताने थे इसलिए हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हमारी सबसे पहली चीज है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 2, 3, 4, जीरो को छोड़कर जितने भी गिनती में प्रयुक्त होने वाले नंबर्स हैं, यानी जितने भी गिनती के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक हैं, है ना, डिजिट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। और ये सिर्फ पॉजिटिव ही बोलते हैं इनको, इनमें नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, पूरे जो नेचुरल वैल्यूज होती है यानी नेचुरल संख्या होती है वो पूरी की पूरी वही होती है, बस उसमें ये स्टार्ट होती है 0 से, और 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या था 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, बस इन दोनों में यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस क्या है, 0 का। क्या डिफरेंस है, 0 का। जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या है वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। जैसे इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगी कि जैसे मैंने बोला आप 50 प्राकृत संख्या लिखिए, कितनी लिखनी है 50 प्राकृत संख्या। तो जब आप 50 प्राकृत संख्या लिखेंगे ना तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट आपको 1 से करना है, जरूरी नहीं है 1 से करो, पर ये एग्जांपल है इसलिए मैं आपको 1 से स्टार्ट करके ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने 1 से स्टार्ट करी प्राकृत संख्या 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने 50 प्राकृत संख्याएं कर दी, यानी कि काउंटिंग करने पे ये 50 ही आएंगे और गिनती में जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से 50 लिखते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देती हूँ, मैं कहती हूँ 50 पूर्ण संख्या लिखिए।
क्या लिखनी है? 50 पूर्ण संख्या है। आपको अच्छे से पता है पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। जब हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये कहाँ तक जाएंगी? सिर्फ 49 तक। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो नंबर बढ़ा है वो है 0। अब इनको 0 से अगर 49 तक आप काउंट करोगे तो गिनने में ये 50 ही संख्या रहेंगी, गिनने में ये 50 ही संख्या रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर होता है। अब आता है इंटीजर। इंटीजर जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। अब इंटीजर होता क्या है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है कि हम किसी भी नंबर को, अभी तक नेचुरल और होल नंबर में आपने क्या पढ़ा कि कोई 1 से स्टार्ट हो रही है अनंत तक चल रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है अनंत तक चल रही है। ठीक है, बट इसमें नेगेटिव वैल्यू का कहीं भी, यानी कि आप ये बोलो कि नकारात्मक वैल्यूज का कहीं भी जिक्र नहीं करा गया है। तो इंटीजर बस इसी चीज को ओवरलैप करता है, इनकी जो कमियां है उसको फुलफिल करता है। इनकी कमियां क्या है कि पूरे पूर्ण वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, है ना, पॉजिटिव और यानी सकारात्मक और नकारात्मक जो वैल्यूज होती हैं उनका कॉम्बिनेशन कहलाता है इंटीजर या फिर पूर्णांक। यानी कि इसमें जो है -1 है, -2, इसको आप नेचुरल नंबर या फिर पूर्ण संख्या नहीं बोलोगे, इसको हम बोलेंगे पूर्णांक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये -1 और -2 है। हाँ, इसके अंदर 1, 2, 3 भी आते हैं। तो याद रखना ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कुछ जैसे इसमें 0 नहीं था तो इस होल नंबर में हम क्या लेके आए? 0। और इंटीजर में हम इसमें 0 भी लेके आए हैं प्लस नेगेटिव वैल्यू भी लेके आए, यानी कि नेचुरल नंबर तो है ही इसके अंदर होल नंबर भी है और इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। अब पढ़ते हैं रैशनल नंबर, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में रख लें। व्हाट इज दिस P/Q? यानी कि इसको आप भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करें, जैसे कि 2/5, इसको आप बोलेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि ये इंटीजर, आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर जो कि भिन्न के रूप में हो, यानी कि पूर्णांक नंबर जिनको आप भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं होती क्या है? देखो, ये होती वही है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ही होती हैं, बट इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई इंटीजर में क्या डिफरेंस है? क्या बोलेंगे? जैसे एक नंबर लाइन होती है, हमने बचपन से पढ़ी है, इसका एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन यानी 0, 1, 2, 3। इस साइड यानी कि राइट साइड आपके होती है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड होती है आपके नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, यानी कि अब आप रियल नंबर को किस तरीके से आप डिफाइन करोगे? ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, अब जैसे -5 है, ठीक है, अब इसको -5 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बेसिकली इसको रियल नंबर नहीं, इसको नेगेटिव वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, 4/3 है, यानी कि 4/3, आप इसको आराम से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? इसका मतलब क्या होता है? या फिर आपको बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ, 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नीचे का जो पार्ट होता है, इसका मतलब है कि एक नंबर लाइन को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए पॉजिटिव में। ठीक है, 0, 1 एंड ये 2। ठीक है, अब इसके जो है 1/2, यानी कि इसका पहले पार्ट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? 1/2। इस तरीके से, यानी कोई भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, वो है इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको आप भौतिकली रूप से अनुभव नहीं कर सकते हो, यानी कोई √3 की चीज आप मार्केट से खरीदने नहीं जाओगे। आप मार्केट में जाओगे, आप कह दो कि भैया हमें √3 के ना चॉकलेट दे दो, चिप्स दे दो, तो दैट इज इम्पॉसिबल। √3 की कोई भी चीजें नहीं हो सकती। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक नंबर। जैसे इनके एग्जाम्पल है √3, -1, ये सब क्या है? आपके इमेजिनरी नंबर। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका सम्मिश्र। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है?
कि काल्पनिक और अकाल्पनिक, सॉरी, वास्तविक और काल्पनिक संख्या के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। ठीक है, जैसे 2 + 5 i, इसको क्या बोलते हैं? i ये एक बेसिकली वेरिएबल की तरह यूज में हुआ है। ये मैथ्स में एक और टर्म आती है जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ते हो, ये वो चीज नहीं है, मैंने सिर्फ इसको एक एग्जांपल के पर्पस दिया है। देखो ये 2 जो है आपका बिल्कुल रियल नंबर है, इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं, इसको इंटीजर नंबर भी बोल सकते हैं, इसको पूर्ण नंबर भी, जो भी बोलना चाहो वो सब बोल सकते हैं। तो ये है, और ये जो i है, i बेसिकली मैंने एक वेरिएबल की तरह यूज में लिया है। वेरिएबल की तरह क्यों यूज में लिया है? आप इसकी जगह x, y, z कुछ भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 5 के साथ में क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें इसकी वैल्यू पता होती है, या इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक। ठीक है ना, काल्पनिक। जब ऐसी वैल्यू जो कि ऐसी वैल्यूज जिसके साथ में हम वेरिएबल यूज करें उसको क्या बोलेंगे हम लोग? काल्पनिक। ठीक है, इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम किसी भी नंबर को हम 2 से भाग देते हैं और उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर या फिर सम संख्या। इसका एक और तरीका है कि किसी भी नंबर की इकाई प्लेस पर, किसी भी नंबर के इकाई प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो भी इवन नंबर होता है। जब आपको भाज्य और अभाज्य रूल बताएंगे उसमें आपको बताएंगे 2 का रूल, तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। पर अभी यही है कि किसी भी प्लेस पे अगर हम 2, 4, 6, 8 होता है यूनिट प्लेस पर, तो हम वो क्या होता है? इवन नंबर। जैसे आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 to 8। ठीक है, 4 to 8 क्या है आपका? इवन नंबर या फिर सम, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 2, 4, 6, 8 या फिर 0 में से। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 आया, 2 1 जा 2, 8 आया, 2 4 जा, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी संख्या जिसको सिर्फ 2 से ही विभाजित किया जाता है और कोई भी शेषफल नहीं बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। अब तीसरी चीज पढ़ते हैं, वो है इवन ऑड नंबर या फिर विषम संख्या। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिनको आप 2 से भाग देते हो और उसमें कोई शेषफल बचता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। जैसे आपका क्वेश्चन है 17 को हमने 2 से भाग दिया हमने भाग, तो हमारा क्या शेषफल बचा? 1। तो जो ये है ना, ये इसको हम जब जिस शेषफल बच रहा है तो ये वाला हमारा जो नंबर क्या हो जाएगा? आपका विषम संख्या। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई यानी यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या फिर 9 में से कोई डिजिट आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड संख्या। जैसे 4 to 7, हमने 4 to 8 सम में लिया था। 4 to 8, देखो इसकी इकाई प्लेस पे 7 आ रहा है तो ये क्या है? ऑड संख्या। अब आता है प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ स्वयं की टेबल से ही डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 से, यानी कि 1 और खुद की टेबल यानी खुद के पहाड़े में ही आएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे आपका है 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे इतने सारे नंबर हैं। ये सारे नंबर सिर्फ खुद की टेबल में आता है, उसके अलावा और किसी की टेबल में नहीं आते। 2 किसी और की टेबल में नहीं दिखेगा आपको, 3 किसी और की टेबल में नहीं दिखेगा, 3 3 की टेबल में और 1 की टेबल में दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, कोप्राइम या फिर सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या कहते हैं? देखो सहभाज्य संख्या मतलब ये है कि आप बेसिकली इनमें जो इन दोनों को डिवाइड करोगे, यानी कि कोई 2 नंबर होंगे, आपको सहभाज्य में आपको कम से कम 2 नंबर लेने पड़ेंगे और उनको जब डिवाइड करोगे तो उनमें कोई भी चीज कॉमन यानी कि कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी और उसमें जो कॉमन आएगा वो सिर्फ 1 ही आएगा, एक ही कॉमन आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या। मैंने एग्जांपल दे रखा है जैसे 22 और 24। ठीक है, ये आपके क्या है? सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 22 और 24 के जब आप फैक्टर करोगे तो 22 और 24 दोनों ही 2 की संख्या 2 के पहाड़े में आते हैं, और तो ये क्या है? इसमें 2 भी कॉमन आ जाएगा तो ये आपकी सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। जैसे आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल है 2 और 3। 2 और 3 को जब आप भाग दोगे यानी कि इनके जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो इसका फैक्टर 2 ही आएगा और इसका फैक्टर 3 ही आएगा। इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है एक्सेप्ट 1 के। 1 क्या है? 1 तो सभी टेबल्स में आता है, तो 1 के अलावा यानी सहभाज्य संख्या ऐसी कौन सी संख्याएं होती है जिसमें सिर्फ गुणक जो होता है ओनली 1 ही हो, यानी सामान्य कारक क्या हो? सिर्फ 1 हो और कुछ भी ना हो। अब आती है कंपोजिट संख्या।
कंपोजिट संख्या क्या होती है? अभी आपने सहभाज्य संख्या में सिर्फ एक ही गुणक बता रहे थे। कंपोजिट संख्या में क्या हो जाएगा आपका जो गुणक है उसमें एक से ज्यादा, यानी कि आप जब उनको आप फैक्टर्स निकालोगे या फिर डिवाइड करोगे तो उसमें एक के अलावा बाकी सारे नंबर, जो बाकी सारे तो नहीं, एक दो नंबर जो होंगे वो कॉमन आएंगे, यानी सामान्य कारक आएंगे। जैसे 4 और 6, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 से डिवाइड करा जो आंसर आया 2 टाइम, 2 से डिवाइड करा तो 3 टाइम, तो 2, और यहाँ पे आ गया 1 और 3। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2। यानी कि असहभाज्य कंपोजिट संयुक्त संख्या क्या होती है कि कम से कम एक के अलावा एक और नंबर कॉमन आना चाहिए। वो लिख दिया हमने 2, जो कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। अब ये आपके प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या की टेबल है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या की टेबल है। मैंने अभाज्य संख्या आपको क्या बताई गई थी कि ऐसी संख्या जो एक के अलावा खुद की ही टेबल में आती है। जैसे 1 है, 1 एक के अलावा दूसरे की टेबल में नहीं आएगा, 2 है नहीं आएगा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23, 29। ये जो ग्रीन कलर में है, जो हरे कलर में है, ये आपके अभाज्य संख्याएं हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि 1 आखिर है क्या? क्यों 1 आपके प्राकृत संख्या में भी आ रहा है, 1 आपके पूर्ण संख्या में भी आ रहा है, 1 आपके पूर्णांक में भी आ रहा है, अब 1 आपके अभाज्य संख्या में भी आ गया। तो आखिर 1 है क्या? 1 को बेसिकली इनमें से आप किसी भी स्पेसिफिकली क्राइटेरिया में डिफाइन नहीं कर सकते हो। 1 को हम बोलेंगे विशिष्ट संख्या। क्या बोलेंगे? विशिष्ट संख्या, यानी कि स्पेशल वैल्यू। हम इसको बोलेंगे विशिष्ट संख्या। ठीक है, 1 को आप किसी के अंदर क्राइटेरिया में फिक्स नहीं कर सकते हो कि ये प्राकृत में आएगा, पूर्ण में आएगा, अभाज्य में आएगा। 1 को हम अभाज्य यानी कि विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू बोलते हैं। अब हम इसी तरीके से अभाज्य संख्या पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? देखो, आपने जो, मैं थोड़ा सा स्लाइड को पीछे कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि 1 जो है हमारी अभाज्य संख्या है। देखो 1 को मैंने बोल दिया था, बाद में डिफाइन करने का मतलब ये था कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, हम इसको 1 ना मान के हम मानेंगे 2। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो खुद की ही टेबल में आए, और जबकि 1 तो सबकी टेबल में आता है, सबके पहाड़े में आता है 1। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। कौन सी है? 2। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए करा दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 0 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? देखो, एक तो तरीका ये होता है कि हम 0 से 50 तक की काउंटिंग लिखें और उसमें से जो प्राइम नंबर है उनको छांट लें। पॉसिबल है क्योंकि छोटी वैल्यूज है, पॉसिबल है क्योंकि छोटी वैल्यू है कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, पर इसको इतना नहीं। मैं आपको थोड़ा सा कुछ डेटा आपको मैं फिक्स बता देती हूँ। 1 से 25, 1 से 50, 1 से 100, ठीक है। 1 से 25 के बीच में जो अभाज्य संख्या आती है वो है 9, ठीक है, यानी प्राइम नंबर। 1 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या आती है वो है 15, और 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या आती है वो है 25। आपको बस ये याद रखना है। आप ये याद रख लोगे तो आपके क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको पेपर में आपको लिखना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 5, 50 तक काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, उसमें अभाज्य संख्या ढूंढनी पड़ेगी, और आपको याद है तो वेल एंड गुड है। पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए 100, 200, तो आप कैसे निकालोगे उससे? उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप इनको याद रखें। तो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? बहुत इजी है। क्या है भाई 0 से 50 के बीच में? मैंने लिखा ही रखा है, इसका सिंपल सा आंसर है 15। कितना है? 15, ठीक है। आपको मैंने चार्ट इसलिए ही बताया था, आप उस चार्ट में काउंट करेंगे तो यही आएगा। 1 से 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्या आएंगी, 1 से 50 के बीच में 15 आएंगी। तो मैंने आपको एक स्टैटिक डेटा दे दिया। स्टैटिक डेटा से आपको क्वेश्चन करने में आपका टाइम जो है वो थोड़ा कम लगेगा। और हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का तो क्राइटेरिया ये होता है कि मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिनटों में नहीं। सेकंड का क्वेश्चन था, सेकंड में इवन आप 3-4 सेकंड में, अगर आपको ये याद होती है तो आप 3-4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी? 1 से 100 के बीच में। मैंने आपको अभी क्या बताया था? 1 से 25 में कितनी अभाज्य संख्या थी? 9। फिर 1 से 50 में कितनी अभाज्य संख्या थी? 15। और 1 से 100 में कितनी अभाज्य संख्या थी? 25। तो 1 से 100 में कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 25। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है?
देखो अब आपने अभी तक क्वेश्चन करे 1 से, अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है 50 से और खत्म कहाँ पे हो रहा है 100 पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप पहले वही टेबल लिख लें, आपको बहुत इजी है। 1 से 25 9, 1 से 50 कितना है 15, 1 से 100 कितना है आपका 25। ठीक है, आपको आया समझ में। तो अब क्या करना है, इसमें पहले लिखते हैं हम भाई 50 से 100 की जगह पर हम लिखते हैं पहले 1 से 100। 1 से 100 में आपकी कितनी अभाज्य संख्या है 25, कितनी है 25। अगर मैं 100 में से 50 माइनस कर देती हूँ तो आगे वो 50 संख्या है, तो मैं 1 से 50 की भी अभाज्य संख्या लिख लेती हूँ, वो है 15। मैंने क्या बोला, हमें निकलनी है 50 से 100 के बीच में। तो ये अगर हम 1 से 50 की जो वैल्यू है इसको 1 से 100 की वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो आ जाएंगी, तो वो कितनी आई 10। कितनी आई आपकी 10। 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है आपकी 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 25 और एंडिंग पॉइंट क्या है 100। आप वापस वही टेबल लिखें, 1 से 25 ये आ गया आपका 9, 1 से 50 आपकी कितनी आई 15 और 1 से 100 कितनी आपकी वैल्यू आई वो है 25। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको, पहले वही तरीका 1 से 100 के बीच में, आप 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं 25 और 1 से 25 के बीच में हम क्या करेंगे, क्योंकि इसने 25 बोला है, अगर मैं 100 में से 25 माइनस कर देती हूँ तो बाकी की वैल्यू आ जाएंगी। तो और जबकि मेरे पास 1 से 25 की वैल्यू है, 1 से 25 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9। ठीक है, आप 15 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आया आपका 16। कितना आंसर आया 16। अब 25 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या निकालनी है वो है 16। बस आपको ये टेबल याद रखनी, ये टेबल आप याद रखोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सेकंड्स में हो जाएंगे। ठीक है, अब 25 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, वही 25 से 50। मैं बार बार नहीं मेंशन कर रही हूँ। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य यानी प्राइम संख्या थी, वो थी 15 और 1 से 25 के बीच में कितनी थी वो थी 9। तो बस क्योंकि 50 में से अगर मैं 25 माइनस करूंगी तो आ गया 25, यानी मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट कितना था 25। तो 15 में से मैंने 9 माइनस करा तो कितना बचा आपका 6। कितनी वैल्यू है 25 से 50 के बीच में कितनी वैल्यू है 6। ठीक है, अब महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या जो है 100 से कम है का अंतर क्या होगा। देखो अब इस क्वेश्चन में मैंने लिखा एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएम और एचसीएफ करके ऐसे 100 के फैक्टर निकालने मतलब जाना कि भाई फैक्टर निकाल दिए हो गया क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा। एक्चुअल में अभाज्य संख्या बोली है इसने, तो इसमें हमको जो महत्तम का मतलब होता है लार्जेस्ट। महत्तम का मतलब क्या होता है लार्जेस्ट अभाज्य संख्या, और लघुत्तम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट संख्या। ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी और लार्जेस्ट मतलब बड़ी संख्या। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास कितनी है 100। देखो 100 क्या ये प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या नहीं। अब हम 100 से पहले वाली अभाज्य संख्या देखते हैं। देखो 99 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 98 वो भी हमारी, क्योंकि ये सब ये 3 के टेबल में आती है, ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। अब क्या आता है 97। 97 जो है आपको 97 क्या है आपकी अभाज्य संख्या, ये 97 सिर्फ 97 और 1 के टेबल में ही आता है, यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो गई वो क्या है 97। कितनी है 97। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो सबको पता है, स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है 2। तो 97 में से अंतर पूछा है, 97 में से 2 का भाग दिया तो कितना आया 95, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस आया वो है 95। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेंडिंग एग्जाम। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इसको आपको जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज अगर आपको हमारा पढ़ाना समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।